ठीक है, तो आज हम लोग रैंक और डेंस रैंक देखेंगे। डेंस रैंक और रैंक देखने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रो नंबर में हमारा सीक्वेंस जनरेट होता है। तो मैं एक एक टेबल का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको देखना जरा। एक टेबल है, कोई भी टेबल है, जैसे लेट्स सपोज हमारा कोई एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में मेरा कॉलम है आईडी, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, तीसरा कॉलम है सैलरी। 3 कॉलम्स है, आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब मेरा आईडी है 1, डिपार्टमेंट है आईटी, सैलरी है उसकी 4000, ठीक है। आईडी है 2, डिपार्टमेंट है आईटी, सैलरी है 5000। आईडी है 3, आईटी 5000। आईडी है 4, आईटी 1000, ठीक है। आईडी है 5, सेल्स 2000, 6 सेल्स 3000, 7 सेल्स 3000, 8 सेल्स 4। ठीक है, दिस इज द केस सिनेरियो। ठीक है, ये हमारा केस सिनेरियो। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कमांड चलाते हैं, रो नंबर, ठीक है, ओवर पार्टीशन बाई हमने किया डिपार्टमेंट, ठीक है, सॉरी, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी DESC, ठीक है। तो हमारा जो रो नंबर आएगा वो आएगा, रो नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रो नम, ठीक है। रो नंबर हमारा कुछ ऐसे आएगा, ये चारों को वो एक कंसिडर करेगा, ठीक है, ये चारों को एक ग्रुप मिलेगा और ये चारों को ये एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट पे किया है, तो डिपार्टमेंट पे ये चारों एक ग्रुप में आएंगे, आईटी वाले, और सेल्स वाले हमारे एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है। और ऑर्डर बाय सैलरी DESC किया है, मतलब DESC किया है मतलब कि हमें जो मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है, मैक्सिमम सैलरी है वो जाएगी पहले, ठीक है। तो इस केस में हम पहले वाले को एक काम करते हैं, लेट्स सी, मैं इसको पलट के इसी को 5000 बना देता हूँ और इसको 4000 बना देता हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। इसको 5000 में बना देता हूँ और इसको बना देता हूँ मैं 4000 फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि फिर मुझे मिटाना पड़ेगा इसमें, तो मैं इसको अपने कन्वीनियंस की वजह से इसको 4000 बना देता हूँ और इसको भी मैं 4000 बना देता हूँ और 3000 और इसको 2000 बना देता हूँ। अब सही है, ठीक है। अब ऑर्डर बाई ये सही हो गया, ठीक है। तो मैंने ये किया, ठीक है। तो रो नंबर क्या करेगा, रो नंबर कुछ नहीं करेगा, आईटी वाइज ये पार्टीशन करेगा, पार्टीशन हो गया, और ऑर्डर बाई सैलरी DESC, तो इसको कुछ नहीं करेगा, ये 1 2 3 4, दिस इज द केस, ठीक है। तो हमें चाहिए सेलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर, मतलब सब कुछ चाहिए और रो नंबर भी चाहिए, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऑर्डर बाय सैलरी किया है इसने, तो ऑर्डर बाय सैलरी DESC में ये सबसे ज्यादा है तो इसको रैंक 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। अब ये इसके साथ भी ऐसा ही करेगा, 1 2 3 4। चलिए आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही है ना। एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, थोड़ा सा दिख रही है मेरी स्क्रीन,
दिख रही है मेरी स्क्रीन? हेलो, हाँ भाई, दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ डिग्री। ठीक है, इंप डेमो के नाम से हम लोग ये बना दे रहे हैं। ठीक है, एक पहला आईडी, ठीक है, ये इंटीजर है। दूसरा हमारा डिपार्टमेंट, ये हमारा वैरकर है। और ये हमारा वैरकर में भी 5 वैरकर या 10 वैरकर। और तीसरा हमारा है सैलरी, ये इंटीजर। ठीक है, ये हमारा टेबल है। इंसर्ट इनटू 5 दिया है, 4 है, 8 है। ठीक है, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं कितने, मैं इसको बनाते चलता हूँ और दिखाते चलता हूँ। तो 5,000, 5,000, 4,000, 1,000, 4,000 और 1,000। और ये है 4,000, 3,000, 3,000, 2,000, 4,000, ये 3,000, 3,000 और ये 2,000। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है। ये टेबल तो हो गया हमारा क्रिएट। ठीक है, इसको मैं चैट में भेज देता हूँ। इसको मैं चैट में भेज देता हूँ। बताना चैट में आया कि नहीं। चैट आती तो है इसमें यार, मेल ही कर दो, उससे बढ़िया तो हाँ तो गया मेल चैट, कर दो। चैट आ अरे तो गया है। आती तो है लेकिन मेरे पे नहीं आती ना चैट। अरे तो मेरे इसमें चलो, मैं इसको हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे चलो कर चलो। दूंगा। अरे मैं इसको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, घबराओ मत। अरे व्हाट्सएप पे बढ़िया मेल है, चलो ठीक है, इस पे आ गई है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मेरे फोन में आ नहीं गई नहीं, है, कोई दिक्कत वो मैं जो भेजता हूँ ना, वो वो भेजता हूँ ना, ये कोडिंग स्टडी अपडेट, उस नहीं। पे ही हाँ डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अब मुझे चाहिए, अब मैं इस टेबल पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, ठीक है, स्टार कॉमा रो नंबर। ठीक है, बोलते जाओ। लेट स्टार रो नंबर पार्टीशन बाय ओवर, और पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट क्यों लगेगा? हमने सैलरी पर ऑर्डर ऑर्डर लगाया ना। ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। इस पर इसका ध्यान रखा करो अच्छे से, क्योंकि ये, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें टॉप टू बॉटम चाहिए, हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ठीक है, हम्म, ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट ठीक है। करते हैं। क्या है भाई, कॉलम में सेल। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स आवर। ठीक है, मतलब कि हमारा रो नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो सही है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
रो नंबर का कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने पार्टीशन पे बांटा, उसके एक सीक्वेंस जनरेट किया, ठीक है। हमने पार्टीशन किया डिपार्टमेंट पर, ऑर्डर किया हमने सैलरी पर, DESC, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। अब हमें चाहिए हाईएस्ट सैलरी, किस एम्प्लॉय की है हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, विथ CTE एज, ठीक है। अब हमने ये कमांड दिया, ठीक है, हमने ये कमांड दिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE वेयर रोल ये क्या नाम दिया, रोनम इज इक्वल टू हाईएस्ट सैलरी चाहिए। हाईएस्ट चाहिए, तो अपन ने डिसेंडिंग डिसेंडिंग हाँ, किया है। डिसेंडिंग किया है, तो क्या क्या वन देंगे वन यहाँ, करें, वन वन वन। 1 देंगे, वेरी गुड, ठीक है, 1 देंगे। तो यहाँ पर हमें आया 5000 और 4000, पर क्या ये सही है? 1 और 5 आया, मतलब कि हमें इन दोनों का आया, इन दोनों का आया 1 और 5, पर क्या ये सही है? डेटा देखो और बताओ कि क्या ये सही है? 1 आया और 5 आया, तो हाँ, 2 डिपार्टमेंट का आ गया ये तो। हमें तो टोटल हाईएस्ट चाहिए ना। नहीं नहीं, हमें डिपार्टमेंट वाइज चाहिए हाईएस्ट सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज उन उन बंदों के नाम जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो दूसरे वाले का भी आना चाहिए ना, ये हाँ, 180 वेरी 280। गुड, वेरी गुड। हमें हमारा यानी कि डेटा सही नहीं है, क्योंकि मुझे मुझे जो डेटा आना चाहिए एज पर माई एक्सपेक्टेशन, हमें इसका भी आना चाहिए, क्योंकि इसकी भी सैलरी 5000 है, ठीक है। तो IT का 5, इसका तो सही है, ठीक है, इसका तो सही है, इसका तो हाईएस्ट सैलरी आया 4000, उसके बाद 3000 ही है, तो इसका नाम आया, ये तो सही है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन आता है रैंक और डेंस रैंक, ठीक है। तो हम रैंक क्या करता है कि जित जो भी पार्टीशन करोगे उसके अनुसार, ठीक है, रैंक असाइन कर देगा। ये क्या करेगा, सीक्वेंस असाइन करेगा, वो रैंक असाइन करेगा। तो रैंक का खेल मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस ये रो नंबर है, रो नंबर की जगह यहाँ रैंक लगा दो, बाकी सारा सिंटेक्स पर सही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ रैंक लगाया, ठीक है। अब रैंक क्या करेगा ये देखो, रैंक करेगा, इसको करेगा 1, इसको करेगा 1, मतलब 5000 सबसे ज्यादा सैलरी है ना, तो इसको रैंक 1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद सैलरी है ये 4000, ठीक है, तो इसको रैंक 2 देगा, लेकिन इसको रैंक 2 नहीं देगा, ये रैंक 3 देगा ये, और इसको रैंक 4 देगा, ठीक है। उसी तरह ये इसको 4000 सबसे ज्यादा है, तो इसको रैंक 1 असाइन करेगा, 3000 को रैंक 2 असाइन करेगा, ठीक है, और ये भी 3000 है, इसको भी रैंक 2 असाइन करेगा, और इसको रैंक 4 असाइन करेगा। मैं ये बताऊंगा कि क्यों असाइन करेगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब रैंक भूल जाओ, अब रैंक भूल जाओ, अब मैं डेंस रैंक बताता हूँ। रैंक इज नॉट यूज्ड, ठीक है, रैंक बहुत कम यूज होता है, लेकिन मैं रैंक करके बता देता हूँ, मैं रैंक करके यहीं बता देता हूँ। इतना ही रन करता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो, अडोबी करें क्या मैच? जाना है, मैं जाना नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। देख लेते हैं, ठीक है, ये देखो 1 1, उसके बाद 3 4 1 2 मैं कैसे 2, क्या बचा है जेड पे? हाँ, आइए अपन क्या करेंगे आज? हडूप में क्या करेंगे आज? हडूप में पार्टीशन सीखेंगे, पार्टीशन, ठीक है ठीक। ठीक है। जो तुमने वो पार्ट फाइल बनाई थी वही ना, नहीं नहीं, पार्टीशन कैसे पार्टीशन बनानी? कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं, पार्टीशन कॉन्सेप्ट, अच्छा ये वो ठीक अलग है। है, मैं बताऊंगा। ये पहले समझ में आया, 1 1 3 4, हाँ ये हाँ। देखो मिला लो, 1 1 3 4 1 2 2 4, ये देखो 1 1 3 4 1 2 2 4, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पहले डेंस रैंक देखो, डेंस रैंक में सही देखो, ये गलत था,
ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी गलत ही आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, मतलब कि इसने गलत तरीके से सीक्वेंस को आगे बढ़ाया। अब डेंस रैंक इसको सही करेगा। ठीक है, ये क्यों गलत तरीके से आ रहा है, क्योंकि इंटरनली ना ये स्किप कर जाता है। अब इसने 1 1 तो असाइन कर दिया, जो सबसे हाईएस्ट ये सैलरी वाइज, देखो ये क्या लेता है, हमने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया, ये ऑर्डर बाय सैलरी करता है, तो ऑर्डर बाय जिस पर करेगा ना उसको रैंक असाइन कर देगा। रैंक मतलब समझे, नंबरिंग असाइन कर देगा। नंबरिंग मतलब ये कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, तो ये 5000 वाला फर्स्ट कर गया। ठीक है, फर्स्ट कर गया, लेकिन ये एक गड़बड़, रैंक में एक चीज गड़बड़ है कि ये 5000 वाला फर्स्ट तो कर गया, लेकिन अगला जो आएगा वो आएगा 1 2 ऐसे गिनेगा। ये एक अदर कंपाइलर चलेगा, कंपाइलर इंटरनली क्या करता है, इसको इसको गिनता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3 आ जाए। समझे मेरी बात, समझे ये बात? नहीं समझ आएगा, जैसे वन, वो तो हाईएस्ट को 1 1 ले रहा है ना, हाँ, और उसके फिर बाद इसको 2 ले रहा है। उसके बाद ये 4000 को 2 लेना चाहिए ना। हाँ, 2 लेना चाहिए, तो 1 ले हाँ, रहा है। 2 लेना चाहिए ना, लेकिन ये 3 लेगा। अरे ये 5000 को तो 1 ही लेगा ना। मान लो कि किसी दो बच्चा को 95 नंबर आया, तो उसको ग्रेड क्या असाइन करेगा, ए ही असाइन करेगा ना। चाहे वो दो बच्चा आया चाहे 4 बच्चा आया, ग्रेड ए असाइन करेगा ना। ऐसे मान लो ना, ग्रेड ए असाइन किया है ना। और उसके बाद ये बी असाइन करना चाहिए ना ग्रेड, लेकिन ये क्या कर रहा है, कंपाइलर कंपाइलर सीक्वेंसली चल रहा है। ठीक है, तो इसने इसने कितने कितने रो हैं, 1 2। ठीक है, अब ये दो के बाद ये इसको दो रैंक 2 असाइन करना चाहिए था, तो ये क्या किया, 3 असाइन कर दिया। तो ये कंपाइलर का मिस्टेक है, रैंक में एक कंपाइलर मिस्टेक था। ठीक है, मेरी बात समझे? ठीक है, तो ये मशीन का गड़बड़ी था। ये जिसने रैंक बनाया होगा, जिसने भी रैंक बनाया होगा, उसके मशीन की गड़बड़ी थी। ठीक है, कि ये इंटरनली क्या था कि ये स्किप कर जा रहा था। ये आइडियली इसको 2 आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारी देखो ना कि सैलरी कैसे है, 5000 हमारा रैंक 1 पर है। ठीक है, तो उसके बाद रैंक 2 पर 4000 आना चाहिए, रैंक 3 पर 1000 आना चाहिए। समझे, इसमें रैंक 1 पे 4000 है, रैंक 2 पे 3000 है, फिर ये वाला 3000 भी रैंक 2 ही आना चाहिए। ठीक है, जो 3000 वाली सैलरी है वो सेकंड ग्रेड में आए, ये फर्स्ट ग्रेड में आए। अरे समझ रहे हो मेरी बात? हाँ समझ रहा हूँ। ग्रेड वाइज ये बांट दिया। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, लेकिन क्या है कि ये जब 2 2 गिनेगा ना, तो अगला जो होगा ना वो अगर डिफरेंट हुआ तो वो 4 असाइन करेगा। क्यों? क्योंकि पहला ग्रेड के लिए ये 1 असाइन कर दिया, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए भी 2 ही किया क्योंकि 3000 है। ठीक है, और चौथा के लिए ये इंटरनली जब डिफरेंट आएगा तो ये इंटरनली गिनेगा, तो 2 के बाद ये इंटरनली ये 3 गिना, असाइन तो कर दिया 2, लेकिन ये इंटरनली इसको एक एक गिन लिया, और अगला जो होगा वो 4 असाइन कर देगा। ठीक है, तो रैंक में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, इसीलिए हम लोग रैंक यूज नहीं करते हैं। हम लोग रो नंबर और डेंस रैंक से काम चलाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ रैंक में क्या आएगा, रैंक में इन दोनों को ये क्या क्या असाइन करेगा, 1, बताते जाओ। 1 हाँ 2 हाँ, 3 ठीक है। 1 हम्म 2 हम्म 2 हम्म 3। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ सिंटेक्स में कोई फर्क नहीं होगा, ये डेंस रैंक ही आएगा। ठीक है, डेंस रैंक ही आएगा और बाकी सब सिंटेक्स सेम रहेगा। तो देखते हैं। तो हमें रैंक यूज नहीं करना चाहिए, रैंक यूज हमें नहीं करना चाहिए ना। रैंक नहीं यूज करना चाहिए, रैंक तो कभी भी यूज करना ही मत, भूल के भी मत करना। मैंने अपने लाइफ मतलब में एक ऑब्सोलीट, मैंने अपने ऑब्सोलीट करियर में कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने करियर में कभी भी रैंक यूज नहीं किया। इतने साल के करियर में मैंने कभी भी रैंक यूज नहीं किया। ठीक है, तो रैंक कभी यूज मत करना। रैंक एक रैंक एक तो रैंक में कमी थी ना, तो इसलिए रैंक ये कभी कभार लेकिन इंटरव्यू में पूछ देता है कि रैंक और डेंस रैंक में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये ऐसे समझा दोगे। ठीक है, ठीक है, ये समझा दोगे ना, समझ में आ जाएगा ना, समझा दोगे ना। अब ये रन करके देख लो कि तुम्हारा सही है कि नहीं। अरे यार, ये देखो
देखो 1 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। अब समझ में आया कि क्या है? हाँ समझ आ गया। ठीक है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं है ना, मेरे पूछने का ये मतलब है, कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं नहीं करते। नहीं। ठीक है यार, इसको नहीं लगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, मतलब ये सब सही है ना? हाँ हाँ सब सही। है ना? अब मैं पूछूं कि सेलेक्ट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, तो क्या करोगे? हमारे पास रो नंबर भी है, हमारे पास डेंस रैंक भी है, तो क्या यूज करोगे बताओ? डेंस रैंक। हाँ वेरी गुड, हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी में डेंस नहीं रैंक यूज करेंगे। ठीक है। नहीं, तो जैसे रो नंबर हमें पता करना पड़ता था कि कौन सा है ना? हम्म। रो नंबर में क्या गड़बड़ थी वैसे, मान लो जैसे रो रो नंबर में भी तो नहीं, अपन देखो लगाते थे। देखो दोनों का देखो, ये देखो सेल्स का 3000 3000 है, ठीक है, यानी कि हमारा ये अप्रोच सही है, सेल्स का 3000 3000 दो लोगों का सैलरी है, और इसका सिर्फ एक लोग का सैलरी है 4000, तो ये देखो एक लोग का सैलरी है 4000, इसका 2000। तो देखो अब मैं बताता हूँ कि वेयर टू यूज व्हेन। ठीक है, अब ये तो तय हो गया कि रैंक हमें कहीं यूज नहीं करना। ठीक है, तो रैंक का किस्सा हो गया हमारा खत्म। ठीक है, रैंक का किस्सा हो गया हमारा खत्म। ठीक है, रैंक अब हमें यूज ही नहीं करना। अब हमारे पास बचा रो नंबर और डेंस रैंक। ठीक है, तो वेयर टू यूज व्हेन। ठीक है, वेयर टू यूज व्हेन, तो जब भी देखो, जब भी हमें आए, जब भी क्वेश्चन में आए, जब भी क्वेश्चन में आए कि रिमूव और फाइंड, ठीक है, फाइंड डुप्लीकेट्स, ठीक है, डुप्लीकेट रोज, ठीक है, या तो हमें एलिमिनेट करना है या फाइंड करना है डुप्लीकेट रोज, उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा रो नंबर, ये मस्ट है। ठीक है, क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ ये देखो ना, यहाँ ये देखो, यही केस में देख लो, इस केस में अगर वेयर रो नंबर ग्रेटर देन 1 करते हो, जैसे उसमें करते थे, रो हम लोग डुप्लीकेट रो एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे, वेयर रो नंबर इक्वल टू 1। हाँ। नहीं नहीं, एनालिटिकल फंक्शन में ही हम लोग इसको हम्म। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते थे कि इनको 1 2 असाइन हो गया, तो इन दोनों में हम क्या चुनेंगे, एक को चुनेंगे। ठीक है, हमें इसी रो से मतलब है ना। और मान लो कि डिपार्टमेंट वाइज आईडी हटा दो, आईडी रो ही हटा दो, अगर इन दोनों में हमें चाहिए डिपार्टमेंट और सैलरी में ये हटा दो, इसको हटा ही दो, तो अगर डिपार्टमेंट और सैलरी दो कॉलम है, ठीक है, तो ये रो डुप्लीकेट हो गया ना, 5000 5000 आईटी 5000 आईटी 5000। ठीक है, तो रो, तो उसके अनुसार तुम रो नंबर देखो, तो रो नंबर इसमें 1 2 है और इसमें 1 1 है। ठीक है, नहीं तो रोनम से अपन करते थे तो रोनम इक्वल टू 1 में कैसे डुप्लीकेट माना जाएगा, मतलब मेरे को ये एक समझ, मिनट, मतलब ठीक है करते तो रोनम अगर 1 है तो कैसे माना जाएगा डुप्लीकेट? काउंट से तो समझ में आ रहा है, लेकिन रोनम से कैसे समझ में आ रहा है कि 1 से होगा? मतलब वो थोड़ा डाउट है। रुको मैं बता रहा हूँ, देखो समझ समझ रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं डुप्लीकेट रो कैसे एलिमिनेट करूँ, एक 2 के नाम से, है ना? हम्म। ठीक है, मैंने एक टेबल क्रिएट किया है सिर्फ इन दोनों टेबल को लेके। ठीक है, हम्म। अब ये देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें कौन कौन से रो डुप्लीकेटेड है? इसमें फर्स्ट और सेकंड। सेकंड, ठीक है, और ये और ये,
ठीक है, अब हम लोग इस पर रो नंबर असाइन करते हैं और डेंस रैंक असाइन करते हैं, दोनों असाइन करते हैं। अब तुम देखो कि रो नंबर और डेंस रैंक में क्या फर्क है। ठीक है, मैं अब बोलूं कि मुझे यूनिक रोज चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट लगा के भी बना सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डिस्टिंक्ट लगा के नहीं बनाना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं ऑल डिस्टिंक्ट रो, मुझे एलिमिनेट करना है डुप्लीकेट रोज। तो कैसे करोगे? अगर अगर देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं ठीक है, वेयर रोनम, ठीक है, अगर इक्वल टू 1, बस मुझे ये वाले चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 1 ले रहे हैं तो अभी रैंकिंग में तो वो 2 भी ले रहे थे, तो 2 में डुप्लीकेट नहीं हो सकता, सेकंड हाईएस्ट में डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एक मिनट रुकना, लेट मी थिंक मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट सैलरी, इसमें हम लोग सैलरी पर भी करेंगे ना, रुक जाओ। ठीक है, अब ये वाला पहले हटाओ कंडीशन, लेट मी थिंक मैं क्या बुक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको सैलरी के बेसिस पर, ठीक है, अगर मैं कर रहा हूं पार्टीशन, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं सैलरी के बेसिस पे इसको कर रहा हूं पार्टीशन, ठीक है, तो मतलब कि डिपार्टमेंट प्लस सैलरी के बेसिस पे, तो मैं कर रहा हूं डुप्लीकेट रो एलिमिनेशन। ठीक है, मेरा डुप्लीकेट रो एलिमिनेशन क्या क्या है, इन दोनों को मिलाकर मेरा डुप्लीकेट रो बन रहा है। ठीक है, तो मुझे पार्टीशन में ये दोनों डालना पड़ेगा। ठीक है, समझे मेरी बात? समझे? ग्रुप बाई ये तो आई डिपार्टमेंट सैलरी करोगे और हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, ये वही चीज मैं कर रहा हूँ, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मे भी अगर इसमें 2 भी तो डुप्लीकेट और भी तो कोई डुप्लीकेट हो सकता है, कैसे 1 डुप्लीकेट हो वाली रैंक सकता है? वाली तो डुप्लीकेट। जैसे अभी अपन ने रोनम चलाया था, उसमें 1 भी आ रहा था, सेकंड वाला भी 2 दिया था, तो 2 भी तो डुप्लीकेट हो सकता है ना, 2 रैंक वाला वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। कहाँ टू डुप्लीकेट हो सकता है इसमें, बताओ? इसमें तुम्हें कहाँ डुप्लीकेट दिख रहा है टू? ये वाला बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो? अरे इसको छोड़ो, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अगर जैसे अपन ने पिछली बार वो निकाला था 2 रैंक वाले निकाले थे, तो उसमें भी तो डुप्लीकेट हो सकते थे ना, तो अपन रो नम इक्वल टू जो 1 लगाते हैं तो डुप्लीकेट क्यों आते हैं, 2 में डुप्लीकेट क्यों नहीं आते? मैं नहीं समझा भाई, तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं समझा। अरे भाई, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। हाँ, शो करो। मान लो हमने ये वाला चलाया था अभी, ये 2 सेल्स रैंक 2 चलाया था, तो अपन हमेशा डुप्लीकेट के लिए ये लगाते हैं हैविंग रो नम इज ग्रेटर इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे रो नम 2 है ना, यहाँ भी तो डुप्लीकेट हो सकते हैं ना, तो वो रो नम में डुप्लीकेट सेकंड क्यों हाईएस्ट आते हैं? सैलरी है भाई, वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी मैंने वो बोला। सेकंड है, ये सर समझ रहा हूँ, है तो रो नम ही ना।
हाँ तो रो नम है ना, तो रो नम डुप्लीकेट नहीं एलिमिनेट करेगा ना, वही बात तो है। इसमें एक से ज्यादा 150 वाले हैं, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा 150 वाले हैं 2016 2018 में, ठीक है, लेकिन ये क्या दिया है, ये दिया है एक एक को, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या दिया है एक एक को, क्यों दिया है, क्योंकि ये उसको रैंकिंग नहीं असाइन कर रहा है, उसको वो एज ए नंबर असाइन कर रहा है, ठीक है, सीरियल नंबर असाइन कर रहा है। अब तुम इस मेन टेबल में जाओगे तो देखोगे कि 2016 में 150 वाले दो रो हैं, ठीक है, या 2017 में 150 वाले दो रो हैं, जाओ इस टेबल में और देखो इस टेबल में 150 वाले दो रो हैं कि नहीं 2016 में। समझे मेरी बात, 2016 में इसमें एक ही रो दिया है ना कि हाईएस्ट सेल्स जो है वो 150 है। अब देखो 2016 में 150 वाले एक से ज्यादा हैं या नहीं, है ना, तो ये भी तो ट्रिकेट हुए ना, तो रो नम से क्यों वन तो ही क्यों लगा रहे हैं डुप्लीकेट अपन? मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे डुप्लीकेट कैसे चाहिए, कैसे तुम बोल सकते हो कि वो डुप्लीकेट है, नाम तो अलग अलग है सेल्स एम्प्लॉय के, मुझे वैसे वैसे एम्प्लॉय चाहिए जो कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी पर बैठे हुए हैं। अब दीपक भी बैठ सकता है 150 रुपए पे, वसीम भी बैठ सकता है 150 रुपए पे, मुझे दोनों के नाम चाहिए 2016 में, मैं वो पूछ रहा हूँ, समझे, समझे मेरी बात। तो ये केस में, इस केस में अगर तुम रैंकिंग लगाते, डेंस रैंक लगाते, तो ये केस सही रहता, समझे। हालांकि तुमने पार्टीशन बाई गलत लिखा है, पार्टीशन बाई सेल नहीं होगा, पार्टीशन बाई फिजिकल ईयर ही होगा, लेकिन फिर भी तुम उस पर अगर डेंस रैंक लगाओ तो वो सही, तो ये सही रिजल्ट देगा, करके देखो, करके देखो, वो यहीं पर करके देख लो, प्रैक्टिकल तुम ही करके देख लो, ये पहले सेल हटा दो, ठीक है, अब पहले चलाओ ये रो नंबर पे, है ना, अरे सेलेक्ट तो चलाओ, अरे मुझे सेकंड हाई चाहिए ना, वेयर सेल्स रैंक इक्वल टू 2 तो करो, चलो चलाओ, अरे यूज तो कर लो, नहीं नहीं, वो नहीं, सेल्स रैंक को नहीं ले रहा है वो। अरे सेल, तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स 2 क्यों कर रहे हो, सिटी से उठाओगे ना, इसीलिए बोलता हूँ कि वो इंडेंटेशन सही रखो, इंडेंटेशन से गड़बड़ होगा तो वो खुद नहीं कर पाओगे। हाँ चलो, चलो, ठीक है, अभी ये गलत दे रहा है, ठीक है, मनीष बॉब बॉब दे रहा है 2016 फिर 150 दे रहा है। अब रो नंबर के बाद एक रैंक डेंस रैंक पे लगा के देख लो, सेम सेम सिंटेक्स पर, डेंस रैंक जो अरे कॉपी करो शुरू लाइन करा। नंबर 13 जो है ना, लाइन नंबर 13 में स्टार के बाद जो कॉमा है उसको, उसके बाद एक इंटर मारो ताकि रो नंबर वाला रो अलग हो जाए। हाँ, डेंस अब रैंक इसके एंड, नहीं रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब 14 वाले लाइन में सेल्स रैंक जो है, सेल्स रैंक के लास्ट में जाओ, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 में लास्ट में जाओ और कॉमा दो, उस पूरी लाइन को कॉपी करो, अभी के लिए कॉपी करो, बाद में लिख लेना, ठीक है, पूरी हाँ पूरी लाइन कॉपी करो, पूरी कॉपी करो, नीचे नीचे डाल। पेस्ट कर दो, हाँ, और रो नंबर को डेंस रैंक बना दो, और वहां सेल्स रैंक का नाम डेंस कुछ अलग कर दो, कुछ भी कर दो, हाँ डेंस कर दो। अब तुम, अब तुम यहाँ वेयर
जो सेल्स रैंक इक्वल टू 2 है वहां सेल्स रैंक डेंस इक्वल टू 2 कर दो। अब देखो चलाकर, ठीक है। 2016 में देखो 150 वाले कितने आ गए, ठीक है। अब 2017 में एक ही है बंदा जिसको 100 रुपए सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है। 2018 में देखो सबके 200, जिसके जिनके जिनके 200 हैं सबके नाम आए हैं। 2016 वाले जिनके जिनके 150 रुपए हैं सबके नाम आए हैं। अंतर दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ठीक है ना। तो ये है सीन। अब समझ में आया कि क्या है? हाँ हाँ आया ना। अब देखो तुम सेल्स रैंक जिसमें जिसमें रो नंबर है, यानी सेल्स रैंक जो है रो नंबर, उसमें पूरा नंबरिंग असाइंड है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। ठीक है। तो तो और लेकिन डेंस रैंक वाले में एकदम एकदम होमोजीनियस नंबर असाइन है, दो 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 दो, ठीक है, एक ही टाइप का नंबर असाइन है। तो ये अंतर होता है। समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आया ना। तो जहां भी डुप्लीकेट रोज का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, जहां भी डुप्लीकेट रोज का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, वहां पर रो नंबर यूज करना, ठीक है। जहां भी डुप्लीकेट रोज का कॉन्सेप्ट आए कि डुप्लीकेट रो निकालना है, क्वेश्चन यही पूछेगा, डुप्लीकेट रो एलिमिनेट करो या डुप्लीकेट रो फाइंड आउट करो। जहां भी क्वेश्चन आए, ये ट्रिक है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये भाई तुम्हें डाल दो ना तुम उसमें अपने नोट्स में, हाँ हाँ, जो वो भी मैं देखा डाल है। दूंगा, वो मैं डाल दूंगा। और जहां भी आए कि फाइंड आउट थर्ड हाईएस्ट, नाइन्थ हाईएस्ट या nth हाईएस्ट सैलरी, nth हाईएस्ट या रैंक, ठीक है, हाईएस्ट सैलरी, रैंक या एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग मतलब कि हाईएस्ट लोएस्ट का जहां कॉन्सेप्ट हो, हाईएस्ट या लोएस्ट का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये डुप्स का है। और जहां हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉन्सेप्ट हो वहां यूज करोगे डेंस रैंक। समझ में आया? कहाँ रो नंबर यूज करना है? बोलो, कहाँ रो नंबर यूज करना है? यहाँ पर डुप्लीकेट हो, जहां पर डुप्लीकेट हो, ठीक है। ये याद रखना, ये बिल्कुल याद रखना, इसी पर रट के जाना। इंटरव्यू में यही पूछता है, वो चेक करता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और जहां भी से हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉन्सेप्ट हो, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, नाइन्थ हाईएस्ट, 41th हाईएस्ट, है ना, जहां पे हाईएस्ट और लोएस्ट का कॉन्सेप्ट हो वहां डेंस, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है ना। तो तो टेक अवे ये है कि यूज फॉर रोनम व्हेन डुप्लीकेट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यूज रो नंबर, ठीक है। टेक अवे में पहला पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा में फॉर हाईएस्ट लोवेस्ट यूज डेंस रैंक। रैंक कभी भी यूज मत करना, ठीक है। रैंक कभी भी यूज होता ही नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा अपने पूरे करियर में, ठीक है। तो ये है, ये आज का। अब तुम्हारा रैंक डेंस रैंक खत्म हो गया। अब लीड लैग मैक्स मिन तो खैर चलो, ये होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता। लीड और लैग बच गया, वो कल मैं खत्म करूँ, ठीक है। ठीक, क्लोज कर लो।